मैं आज सावित्री और सत्यवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। और ये कथा वो है जो मैंने अपने बचपन में 6th क्लास में जब पढ़ती थी तब हमारी टेक्स्ट बुक में ये कथा थी, कहानी थी, तो जो मुझे अभी तक याद है और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो सुनिए कथा कैसी है। एक बार की बात होती है कि एक अश्वपति महाराजा होते हैं, उनके कोई संतान नहीं होती, तो काफ़ी यज्ञ वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब जाके उनके घर में एक कन्या रूपी संतान होती है और वो बड़े प्यार से अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखते हैं। तो समय अनुसार जब सावित्री बड़ी होती है तो विवाह योग्य हो जाती है, तब उसके पिता कहते हैं पुत्री सावित्री अब तुम अपने लिए योग्य वर की तलाश करो। तब वो सावित्री अपने सैनिकों के साथ जो है अपने मंत्रियों के साथ सब जगह घूमकर आती है, मंदिर जहाँ जहाँ भी जा सकती थी वहाँ तक वो जाके और फिर अपने घर वापस लौट आती है। तो जब वापस लौटती है तो वहाँ उनके पिता के साथ देवर्षि नारद भी वहीं उपस्थित होते हैं। तो उनके पिता कहते हैं पुत्री बहुत अच्छा किया, तो आज इस समय देवर्षि भी हमारे साथ हैं, तो आप बताओ हमें कि क्या किसे वर के रूप में चुनकर आए हो। तब सावित्री बताती हैं कि रास्ते में वो एक सत्यवान है जो वन में रहते हैं अपने माता पिता के साथ, मैंने उन्हें मन से पति स्वीकार कर लिया है। तब उसे सुनकर देवर्षि नारद जी जो है वो थोड़ी चिंता में पड़ जाते हैं। तो सावित्री के पिताजी कहते हैं कि क्या हुआ देवर्षि, कुछ बताइए, आप मौन क्यों हो गए। तब देवर्षि कहते हैं आपने सावित्री बेटी आपने थोड़ी सी भूल कर ली है इस चुनाव में, आपको ये चुनाव बदलना होगा। तब सावित्री कहने लगी कि नहीं, मैंने कोई भूल नहीं की है, अगर भूल हुई भी है तो जो है मैंने अपने मन से स्वीकार कर लिया है उन्हें पति के रूप में, अब वही मेरे पति होंगे या जो भी होगा वो मेरा भाग्य होगा। तब सावित्री के पिता बोलते हैं देवर्षि क्या बात है, ऐसी चिंता वाली क्या बात है। तब वो कहने लगे कि ऐसी कौन सी बात है जो चिंता की नहीं है। तब देवर्षि उन्हें डिटेल में बताते हैं कि भी जो सत्यवान हैं उनके माता पिता एक तो अपनी आंखें खो चुके हैं, दूसरा उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया है, वो राज्य से भी बेदखल हो गए हैं और वो जंगल में गुजर बसर कर रहे हैं किसी तरह से। और इतना ही नहीं, जो सत्यवान है वो भी अल्प आयु है, मतलब कम आयु है, अब से उसकी सिर्फ 1 वर्ष की आयु और शेष बची है। तब एक ये सुनकर सावित्री कहने लगी कि पिताश्री मैंने उन्हें मन से पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, अब जो होगा वो मेरा भाग्य है और मैं अपना विचार बदल नहीं सकती। तब पिता ने विवश होकर उनका विवाह विधि पूर्वक उनका विवाह रचवा दिया और वो अपने पति के साथ और सास ससुर के साथ जंगल में वन में जहाँ वो रहते थे उनके साथ रहने लगी। और जब उसकी सत्यवान की मृत्यु के 4 दिन रह गए थे शेष, तब सावित्री चिंता में रहने लगी और उसने खाना पीना छोड़ दिया और व्रत पूजा करने लग गई। तब जब वो दिन आया जिस दिन मृत्यु का दिन था, उस दिन सुबह जैसे सत्यवान घर से निकला लकड़ियाँ काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर घर से बाहर जाने लगा, तो सावित्री ने अपने सास ससुर से आज्ञा मांगकर वो भी पति के साथ उनके साथ चली। तो सत्यवान और सावित्री दोनों घर से बाहर निकले और सत्यवान जो है वो पेड़ से लकड़ी काट रहे थे। तब काटते काटते अचानक उनके सिर में बहुत तीव्र पीड़ा उठी और वो पेड़ से उतरकर नीचे आ गए और सावित्री ने उनका सिर अपनी गोद में रखा और सत्यवान जो है वो मूर्छित हो गए। सावित्री को पता चल गया कि ये समय आ गया है, अंतिम समय आ गया है, तो अपने मन में बहुत रो भी रही थी और मन में प्रार्थना भी कर रही थी। तो इतने में उनको एक विशाल काय शरीर के साथ एक यमराज दिखाई दिए
तो धर्मराज यमराज को देखकर सावित्री ने कहा कि आप कौन हैं। तो धर्मराज ने कहा कि मैं धर्मराज तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ, उनकी आयु पूरी हो चुकी है। तो सावित्री से बात करते करते यमराज जी ने उनके पति यानी सत्यवान की आत्मा को शरीर में से निकाल लिया और वो चल पड़े। तो जब चल पड़े तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। तो यमराज ने देखा कि सावित्री तो अभी भी मेरे पीछे पीछे आ रही है। तब उन्होंने कहा कि पुत्री तुम लौट जाओ, तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है, तो तुम्हारा अभी संसार में समय बाकी है। तो सावित्री ने कहा कि महाराज मेरे पति को तो आप ले जा रहे हैं, मैं वहाँ संसार में रह के क्या करूँगी। तो यमराज कहने लगे कि ऐसा है, तुम कोई वर मांग लो मुझसे और अपने घर वापस चली जाओ। तो यमराज ने कहा कि वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि ठीक है, मेरे सास ससुर की आंखें मिल जाए, वापस आ जाए। तो उन्होंने कहा तथास्तु। लेकिन तथास्तु के बाद भी सावित्री उनके पीछे पीछे चल रही थी। तो यमराज ने देखा कि अभी भी सावित्री उनके पीछे पीछे आ रही है। तो उन्होंने कहा कि सावित्री पुत्री तुम एक वर और मांग लो मुझसे। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। तो यमराज ने कहा तथास्तु। तो अभी भी जो है सावित्री उनके पीछे पीछे चल रही थी। तब यमराज ने कहा कि पुत्री मैंने अब आपको क्या चाहिए, मैं आपके पति के अलावा तुम कुछ भी मांग लो। तो अब सावित्री कहने लगी तो ठीक है, आप मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। तब यमराज ने कहा तथास्तु। तो तब भी जब यमराज चलने लगे आगे तो थोड़ा देर बाद देखा तो सावित्री अभी भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। तब यमराज जी ने कहा कि अब क्या बात है, अब क्यों आप मेरे पीछे आ रही हो, मैंने तुम्हारे मन चाहे वरदान दे दिए 3। तो सावित्री कहने लगी कि प्रभु आप मुझे क्षमा करें और मैं जानती हूँ कि आप मुझे कभी भी धर्म से भटकने की आज्ञा नहीं देंगे। तो यमराज ने कहा कि बिल्कुल नहीं। तो कहने लगे कि तो अगर आप धर्म से मुझे भटकने नहीं देना चाहते तो मेरा वरदान पूरा कीजिए, तीसरा वरदान। तो उन्होंने कहा कि तीसरा वरदान तुम्हें दे दिया। तो कहने लगे कि मेरे पति को तो आप ले जा रहे हो, सत्यवान के पुत्रों की माता मैं कैसे बनूंगी। अब जो यमराज थे वो असमंजस में पड़ गए और उनको उनके पति के प्राण वापस करने पड़े। और जैसे ही उनके प्राण वापस हुए तो सत्यवान जो है अपने मृत्यु शैया से उठ खड़े हुए और सावित्री भी भागते दौड़ते अपने पति के पास आ गई। और इस तरह से सावित्री ने अपने पति के प्राणों को यमराज से छीन कर यानी कि यमराज से वापस ले आए, जो कि अनोखी कथा है अपने आप में। और तब से उन्होंने और साथ में यमराज जी ने ये भी वरदान भी दिया कि पुत्री तुम्हारी पतिव्रता अनोखी है, अद्भुत है। तुम्हें ये आशीर्वाद मैं देता हूँ कि तुम्हारी ये कथा युगों युगों तक बोली जाती रहेगी, जानी जाती रहेगी और तुम्हारे नाम से जो भी व्रत रखेगा वो पतिव्रता तो होगी स्त्री, साथ में उसके पति की दीर्घायु होगी। तो इस तरह से पति को अपने साथ लेकर घर वापस आ जाती है। घर आकर देखती है तो उनके सास ससुर की आंखें वापस आ चुकी हुई थी और साथ में उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया था। तो इस तरह से वो लोग अपने अब सुख से रहने लग गए थे।